जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और आज कुछ क्वेश्चन बचे हैं और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म भी कर देंगे। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? कमेंट में आप लोग बताते भी नहीं हैं। कभी कभी कमेंट कर दिया करिए, ना रोज़ किया करें अगर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72, 71 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 72, ये चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को लगाइएगा। एक एक क्वेश्चन जब आप लगाएंगे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनको हम और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। और जिस समय आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आप सवाल को चुटकियों में ऐसे ही देखते ही हल करोगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 72 नंबर, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर, इस संख्या में 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। तो संख्या बतानी है। चलिए देखिए, पहला नंबर ऑप्शन 23 लिखा है, दूसरा नंबर 27 लिखा है, तीसरा नंबर 32 लिखा है, चौथा नंबर 72 लिखा है। देखिए, एक दो अंकों की एक कोई संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। चलिए देखिए, एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। चलिए देखिए, अगर हम ये वाला ऑप्शन उठा लें, सही वाला ऑप्शन 27, समझिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। दो अंकों की एक संख्या ये लिखी हुई है, अपने अंकों के योग से, अपने अंकों यानी 7, 2, 9 अंकों के योग से 3 गुनी है। कितनी है? 27 है। बिल्कुल सही बात है, ये क्लियर हो गई। उसके बाद अब क्या कहा है? इस संख्या में 45 जोड़ने पर, इस संख्या में जब हम 45 जोड़ देंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब 45 जोड़ने पर तो अंक पलट जाते हैं, यानी जब 45 जोड़ देंगे तो 27 की जगह पर 72 दिखाई पड़ता है, यानी 7 की जगह पर 2 हो जाएगा और 2 की जगह पर 7 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, दो भिन्नों के हर 5 तथा 7 है। दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का योग 41/35 है तथा इन भिन्नों के अंश, तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो भिन्न बतानी। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिखा है 2/5 तथा 4/7। दूसरा नंबर ऑप्शन है 3/5 तथा 4/7। तीसरा नंबर ऑप्शन है
4/5 तथा 2/7। फिर डी नंबर ऑप्शन है 3/5 तथा 5/7। देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा है दो भिन्नों के हर 5 तथा 7 है। देखिए सभी भिन्नों के हर 5 और 7, 5 और 7 है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब इनमें से कोई एक होगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों भिन्नों का योग 41/35 है। चलिए ये वाला ऑप्शन हम उठा रहे हैं। 3/5 प्लस 4/7, हल करो 7 त्रिक 21, सॉरी 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21, 5 चक्कू 20, 41/35। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन भिन्नों के अंश परस्पर बदल देने पर। अंश बदलने का मतलब पहली वाली भिन्न का अंश दूसरी वाली के पास जाएगा और दूसरी वाली भिन्न का अंश पहली वाली भिन्न के पास जाएगा। कैसे? देखिए जैसे 3/5 और 4/7 लिखा है, तो हम लोग करेंगे पहली वाली भिन्न का जो अंश है उसको दे देंगे, यानी आ जाएगा 4/5 और ये 3/7। अब योग कितना है? 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21, 5 3 15, 5 1 6, 2 1 3, कितना आ गया? 4/5 और 3/7, 7 चौकू 28। दोस्तों गलत हो गया, 7 चौकू 28, तो 8 5 13, 2 3 1 4, 43/35। ये देखिए दोनों कंडीशनें फॉलो हो रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह संख्या बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए, 140, 70, 210 और 280। देखिए कोई एक परीक्षा हुई जिसमें एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर लिया। जब उसने 3/4 ज्ञात कर लिया तो वो सही उत्तर से 150 अधिक था। देखिए ज्ञात कर कितना लिया? 3/4 ज्ञात करना नहीं, 3/4 ज्ञात किया, 3/14 ज्ञात करना था। कितना अधिक है? 150। देखिए उसने 3/4 ज्ञात कर लिया और ज्ञात करना था 3/14। हल कर दो इसको, 14 चक्कू 56, 14 3 42, 4 3 12, 150। ये घटा दो, 30/56 बराबर 150। 0 से 0, 3 से काटो 5 बार, 5 का गुणा 56 में, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 3 38, 55 25, 55 25 2 28, 280। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। 76 भी इसी टाइप का है।
जैसे क्वेश्चन ने कहा है किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने जो है 21 से गुणा कर दिया। कितने से? 21 से गुणा कर दिया, जो कि सही उत्तर से कितना 63 अधिक था। तो वो संख्या बताइए, इसके ऑप्शन देख लीजिए 7, 8, 9, 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 नंबर। देखिए 12 से गुणा करना था, उसने गुणा कर कितने से दिया? 21 से। गुणा करना था 12 से, जो सही उत्तर से कितना अधिक था? 63। 21 में 12 गए तो 9 बचा, 63, 9 सत्ते 63, यानी वो संख्या कौन सी है? 7 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को जब कायदे से आप वॉच करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग लगा पाएंगे कम समय में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 77। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है तो संख्या बताना है। देखिए पहला नंबर 54, 108, 251, 432, इनमें से कोई नहीं। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, कोई संख्या है, ये संख्या है, किसी संख्या का द्विगुण मतलब 2 से गुणा का वर्ग, वर्ग लगा दिया, कितना है? 18 का घन। घन का मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18, 3 बार। देखिए 18 इंटू 18 इंटू 18, ये 18 का घन हो गया। घन को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 निम्मा 18, एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये बचा 9 इंटू 18 इंटू 18, यहाँ से एक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 9 इंटू 18 इंटू 18। अब देखिए एक जोड़ा ये बना और ये 3 इंटू 3 बना। इस 3 से एक 3 बाहर निकलेगा, इससे एक 18 बाहर निकलेगा, दोनों का गुणा करवा देंगे, 18 23 54। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 27 61 है तो मध्य संख्या क्या होगी? ऑप्शन देखिए, पहला नंबर है 249, बी नंबर है 250, सी नंबर है 251, डी नंबर है 252। देखिएगा 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग दिया है 2761। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। जब योग दिया होता है तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, यानी बीच वाली संख्या। देखिए 11 संख्याओं का योग है 2761, तो 61 काट दो, 11 दूना 22, 2 बचा, और 26 नहीं 5 बचा, 11 पच्चे 55, 11 इक्के 11, यानी वो बीच वाली संख्या मध्य संख्या क्या आ गई? 251। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
उसके बाद 79 नंबर देखिए, एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। संख्या से 21 कम हो जाता है तो संख्या बताना है। तो संख्या बताना है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, 40, 32, 28 और 24। देखिए, इनमें से कोई एक संख्या है जिसमें हम भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो इस संख्या से कितना कम, 21 कम हो जाता है। देखिए कैसे, ऑप्शन नंबर सी को उठा रहे हैं, ये 28। इसमें जब हम किससे 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 28 से 28 कैंसिल। अब देखिए, ये जो भागफल आया है इस संख्या से कितना कम है, 21 ही तो कम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें क्या लिखा, दो संख्याओं हैं कि संख्याओं हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग 23 है। दो संख्याओं का योग 23 है तथा गुणनफल 120 है, तथा गुणनफल 120 है। इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग ये हमें बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर है 289, दूसरा नंबर है 324, तीसरा नंबर है 240 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 23 है, ये 23 है, इसके दो पार्ट करो कि इनका योग 23 है, गुणा करवा दें उन दो संख्याओं का तो 120 है। तो देखिए, अगर एक संख्या हम 15 ले लें और दूसरी संख्या 8 ले लें, देखिए अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो 23 हो रहा है, और अगर इन दोनों का हम गुणा करवा रहे हैं तो 120 हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग कितना होगा। तो देखिए, जब हम 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा, प्लस जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। फिर यदि मूल भिन्न का हर, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो, अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या होगी। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है 3/7, दूसरा नंबर ऑप्शन है 7/11,
तीसरा नंबर ऑप्शन है 5/9 और डी नंबर ऑप्शन है 9/13। देखिए, किसी भिन्न का जो अंश है उसको अगर 2 कम करें तो भिन्न हो कितनी जाती है? 1/3। ऑप्शन नंबर सी उठा रहे हैं। देखिएगा, ये भिन्न हमारी 5/9 है। अगर उसके अंश में हम 2 कम कर देंगे तो 3/9 होगा, कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी ये चीज़ तो क्लियर हो रही। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि जो मूल भिन्न है, हमारी मूल भिन्न क्या थी? 5/9। इसका जो हर है यानी ये 9, ये अंश से 4 अधिक है। ये भी बात क्लियर हो रही है। तो 4 अधिक है 5 4 9, तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न हमारी सी वाली हो जाएगी 5/9। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 का 1/3 15 है, 15 है उस संख्या का, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? भाग क्या होगा? चलिए देखिए, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है 35, दूसरा नंबर ऑप्शन है 36, तीसरा नंबर ऑप्शन है 45 और लास्ट नंबर है 54। देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर का 22वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी संख्या के 1/4, कोई एक संख्या हमारे पास हमने मान लिया x, उसका 1/4 कर दिया, का 1/3, 1/3 भी कर दिया। कितना है? 15 है। हल कर दो, 4 3 12 और 12 और 15 का गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 और 12 6 18, 180 आ गया। जब 180 आ गया, जो आया उसका 3/10वां भाग कितना होगा? 3/10वां भाग। 0 से 0, 18 3 54 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। देखिएगा, किसी 2 अंकों की एक संख्या, किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक पलट दिए जाएं, के अंक पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का, तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का, यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या होगी? ऑप्शन देखिए, पहला नंबर ऑप्शन लिखा है 46, बी नंबर ऑप्शन लिखा है 64, सी नंबर 68 और डी नंबर 86, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक पलट दिए जाए। अगर हम ऑप्शन नंबर पहला उठाएं और उसको चेक करें, देखिए
ये मूल संख्या हो गई और ये प्राप्त संख्या हो गई। हमने 46 उठाया, इसके अंकों को पलट दिया तो ये बन गई 64। फिर सवाल ने कहा है जो संख्या प्राप्त हुई है उसका आधा किया जाए। इस 64 का जब आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 32। अब ये जो 32 प्राप्त हुआ है ये मूल संख्या से 14 कम है, मूल संख्या से 14 कम है। 6 2 4 1, ये देखिए 14 कम है। उसके बाद अब क्वेश्चन ने कहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2। मूल संख्या कितनी, 46, ये 46 है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं पर आधारित जो चैप्टर था इसको हमने कोशिश की है कि पूरे क्वेश्चन इसके हल करवाएं। वही क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।